हेलो दोस्तों, मैं यश। ऐसी 5 वेब सीरीज जो अगर आपने मरने से पहले नहीं देखा तो शायद आपका जीने का कोई फायदा नहीं। तो ये 5 वेब सीरीज बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो कैटेगरीज और कौन सी वेब सीरीज है वो। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड की मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। जो भी नंबर है मैं आपको थोड़ा थोड़ा उनका स्टोरी बता दूंगा। तो ऑल ऑफ अस आर डेड में क्या होता है, एक स्कूल होता है जिसमें एक प्रोफेसर एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक्सपेरिमेंट इसीलिए करता है क्योंकि उस जो प्रोफेसर का बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक था और वो चाहता था कि वो एकदम बहादुर और शक्तिशाली बन जाए। तो उसने पहले चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर वो चूहा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बल्कि ज़ॉम्बी ही बन गया भाई। मतलब स्कूल में ना एक लेबोरेटरी थी, उस लेबोरेटरी में ही उसने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया हुआ चूहा वहीं रखा था। तो एक लड़की वहाँ गई और उसको वो चूहा बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा। पता नहीं क्यों, ज़ॉम्बी था वो भाई, उसको बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। तो फिर उसने उस चूहे को उंगली कर दी और उस चूहे ने उंगली को काट लिया और बाद में उस लड़की ने पूरे कॉलेज को काट लिया। और ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की जान जाती गई और एक टाइम पे पूरे दुनिया में ये ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था जिसका एंटीडोट सिर्फ उस प्रोफेसर के पास ही था जिसने वो चूहे को इन्फेक्ट किया था। तो चलो अब ज़्यादा पूरा स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप जाके ये वेब सीरीज देख सकते हो अगर आपके पास टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो। और ये वेब सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी है, आपको नहीं होगा बोर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर 4, पीकी ब्लाइंडर्स। एक शेल्बी फैमिली होती है जो पीकी ब्लाइंडर्स, यही तीनों पीकी ब्लाइंडर्स में लीड एक्टर्स हैं। इन लोग की एक कंपनी होती है शेल्बी कंपनी, जो होती है इलीगल, मगर इसे इलीगल नहीं रखना, लीगल करना है। घोड़ों की रेस में पैसे लगाकर पैसे कमाता है। मगर आप घोड़ों की रेस में पैसे ना लगा के कोई इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल जगह पर पैसे लगाइए जहां आपको कुछ सीखने मिले और सुनने को मिले और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुकू FM ऐप। और कुकू FM इंडिया का नंबर 1 लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको 1000 घंटे की ऑडियो कंटेंट लाइब्रेरी देता है हिंदी जैसे लैंग्वेज में। इसमें आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसे बुक समरीज भी सुनने मिलेंगे। यहाँ पर आपको हर टाइप की बुक्स मिलेंगी, फाइनेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बायोग्राफीज एक्सेट्रा। इस होली में खुद को लगाइए नॉलेज का रंग। इसीलिए कुकू FM ने इस होली आपके लिए स्पेशल ऑफर लाया है। सिर्फ 199 रुपीज में ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। सो हरी अप, ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 12 से लेकर 20 मार्च तक। और इस ऑफर को वैलिड करने के लिए मेरा कूपन कोड होली50 को यूज करना ना भूले। तो 20 मार्च तक ही है ये ऑफर। जाओ और सेलिब्रेट करो नॉलेज का रंग कुकू FM के संग। तो अब बढ़ते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। ये फिल्म काफी ज्यादा अंडररेटेड और बहुत ही कम लोग की देखी जाने वाली फिल्म है, जबकि इसका VFX, स्टोरी, स्क्रिप्टिंग सब इतनी बढ़िया है। पता नहीं इस वेब सीरीज को इतना प्यार क्यों नहीं दिया गया। इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 8.8 की है। तो आइए जानते हैं इसकी और स्टोरी। इसकी कहानी बहुत घूमी फिरी हुई है, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जाके सीरीज देख लेना। इसमें गन्स की हेरा फेरी होती है, ये वाली नहीं, ये वाली, हाँ, इसमें गन्स की हेरा फेरी होती है। और जो इसकी बहन का बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ इसका 36 का आंकड़ा होता है। तो आप ही सोचिए, इसकी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ इसका 36 का आंकड़ा, मतलब जंग इंटू 100 हो गया। और आपको पीकी ब्लाइंडर्स का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स का मतलब, ये लोग जो कैप पहनते हैं ना उसको बोलते हैं पीकी। और इन लोग का काम है दूसरों की आंख पे वार करना और उसको अंधा करा देना। तो पीकी ब्लाइंडर्स ऐसा। तो ये पिक्चर्स ब्रिटिशर्स के ऊपर बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा फन पिक्चर है और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस भी है। और इसमें मार धाड़ भी, काट कटाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मिर्ज़ापुर वेब सीरीज अच्छी लगी तो आपको ये तो ज़रूर अच्छी लगेगी भाई। प्लीज़ बस एक बार मेरे कहने पर देख लो। अगर अच्छी नहीं लगी तो ये वीडियो डिसलाइक कर देना आके। नंबर 3, स्ट्रेंजर थिंग्स। ये कहानी चालू होती है CIA के एक ऑफिस से। इस पिक्चर का नाम एकदम सोच समझ के रखा गया है भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स। इस पिक्चर के अंदर सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स ही है, एक से एक स्ट्रेंज थिंग्स तुमको दिखेगी। बस डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, हक दिया। इसमें ऐसे ऐसे जीव दिखेंगे आपको जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे कभी। सोच रहे हो इमेजिन की बाहर की पिक्चर है ये। इसमें जो चिंटुकले पिंटुकले हैं वो बहुत ही ज्यादा काम के हैं। इनको बच्चा समझ के एक टपली देके भगा मत देना। ये खाली दिखने में बच्चे हैं मगर है नहीं, तो दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। इस पिक्चर की लीड एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन है। इस पिक्चर में उसका रोल माइंड से कंट्रोल कर सकती है। ये किसी को भी किसी भी चीज को उड़ा सकती है, गिरा सकती है, पटक सकती है, ऐसा ऐसा कर सकती है। क्योंकि इसके ऊपर भी लैब में एक्सपेरिमेंट हुआ था। मतलब इसके ऊपर नहीं हुआ था, इसकी माँ के ऊपर हुआ था, मगर वो प्रेग्नेंट थी ना, तो उसके
एक्सपेरिमेंट का असर इसके अंदर भी आ गया। इस सीरीज में एक अलग दुनिया होती थी जिसका नाम था अपसाइड डाउन। इस पिक्चर में धीरे धीरे कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं, मतलब मरते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी में सब मर जाएंगे, मगर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो एक स्ट्रेंज पिक्चर, क्या इसको आप नहीं देखना चाहोगे? एक क्रिएचर से भरी पिक्चर जिसमें बच्चे बड़े बड़े क्रिएचर का सामना कर रहे हैं। तो आप उसको अपनी जगह रख कर सोचिए कि आप ऐसे ऐसे क्रिएचर से मिलोगे तो आपकी फटेगी नहीं। तो यही सोचते मत रहिए, जाके ये सीरीज देखिए, फिर सोचिए कि क्या होता। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नंबर 2, स्क्विड गेम। आई एम श्योर स्क्विड गेम आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। बीच में इसका इतना ज्यादा ट्रेंड आ गया था कि जिसने स्क्विड गेम नहीं देखी उसको तो लोग मिल के टपली मारते थे। इस सीरीज में बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें एक ऐसे जगह रख दिया जाता है जहां अगर उन्होंने सही से नहीं खेला तो उन्हें मार दिया जाएगा। और इसमें हमारे बचपन के ही खेल हैं, जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट। आपने पक्का इस डॉल को तो देखा ही होगा। बहुत सारे मीमर्स इस डॉल को यूज कर रहे थे अपने मीम टेम्पलेट्स के लिए। तो अगर आप मीम फैन हो तो शायद आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। रेड लाइट और ग्रीन लाइट में क्या होता था, जब ग्रीन लाइट थी तब हमें आगे बढ़ना था और जब रेड लाइट आती है तब हमें एकदम स्टिल खड़ा रहना है। अगर हम स्टिल नहीं खड़े रहे तो डॉल हमें गोली मार देगी। मतलब रियल लाइफ में नहीं, उस सीरीज में ऐसा है। और इस सीरीज को देखने में इतना ज्यादा मजा आता है ना कि आप इसके अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अच्छा हुआ ये रियल लाइफ में नहीं है, नहीं तो हमारा क्या होता। ऐसे ही बहुत सारे बचपन के खेल, और जो लास्ट में स्क्विड गेम जीत जाता है उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं। सोचिए, मिलना ही चाहिए ना भाई। वो अपनी जान को जोखिम में डाल के ये गेम जीता है, ऑब्वियसली मिलेंगे। तो ऐसे ही स्क्विड गेम बहुत ज्यादा पीक पे चली गई थी। और मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताऊं, पहले नेटफ्लिक्स ना स्क्विड गेम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बोल रहा था कि भाई ये नहीं चलेगी यार, हम लोग नहीं डालेंगे इसको नेटफ्लिक्स में। मगर स्क्विड गेम के जो भी डायरेक्टर थे उन्होंने नेटफ्लिक्स वालों को मना ही लिया और लॉन्च कर दी अपनी पिक्चर। और फिर आपको तो पता ही है क्या हुआ उसके साथ। इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि बच्चा बच्चा जानता है स्क्विड गेम का नाम। इस सीरीज की IMDb रेटिंग 10 में से 8.0 की है। और अगर आपने एक बार स्क्विड गेम देख ली तब तो भाई आप इसके फैन हो जाओगे। सच्ची बता रहा हूँ, ये मजाक में मत लेना। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पर, जो है नंबर 1, मनी हाइस्ट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि मनी हाइस्ट पहले पे ही आने वाली है। बहुत सारे लोगों ने तो ट्रेंड के लिए सिर्फ मनी हाइस्ट देखी थी और फिर बाद में अपने दोस्तों के सामने चौड़े हो रहे होंगे। तो मैंने खुद की बेइज्जती कर दी है? कि भाई मैंने तो मनी हाइस्ट देख ली, मैं कूल हूँ। तो शायद मनी हाइस्ट आप में से तो बहुत ज़्यादा ही लोगों ने देख ली होगी। मतलब 90% लोगों ने देख ली होगी मनी हाइस्ट। और जिन्होंने नहीं देखी है अभी जाके देख लीजिए, आप भी कूल बन जाइए ज़रा दोस्तों के सामने। तो चलो मजाक से हटके मैं आपको इसके बारे में थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ। एक बैंक वाले प्रोफेसर के पापा को गोली मार देते हैं। तब फिर ये प्लान बनाता है पूरे की पूरे बैंक, दुनिया के सबसे बड़े बैंक को लूटने का। और जो पुलिस सोच रही होती है वो इसने पहले से ही सोच के उसका सोल्यूशन यहाँ रखा होता है। समझ लो हमारे पास प्लान A, प्लान B, प्लान C है। हाँ, हमारा अगर प्लान A फेल हुआ तो B पे जाएंगे, B फेल हुआ तो C पे जाएंगे। मगर इसका A का भी B, C है, सॉल्यूशन का भी सॉल्यूशन इसके पास है भाई। तभी तो इसको प्रोफेसर बोला गया है और इसकी इज्जत भी है मार्केट में। फिर ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी हाइस्ट करते हैं, मतलब चोरी, और ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। इसके अभी तक बहुत सारे सीजन्स आ चुके हैं, मगर आप अगर इसका एक सीजन का एक एपिसोड भी देखोगे ना तो आप कसम से एडिक्टेड हो जाओगे इस वेब सीरीज की तरफ, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ला देती है और ऐसा लगता है कि भाई यार ये खत्म क्यों हो गया। जब आप इसके एंड पर जाओगे तो आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे तो और देखना है और देखना है। और आपको हर सीजन के एंड में ऐसा रहेगा कि चलो भाई अब तो ये खत्म हो गई, अब इसके आगे कोई बना ही नहीं सकता, कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। मगर फिर ये लोग आधे साल बाद एक और सीजन ले आते हैं। तो सोचिए, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग पिक्चर अगर आप नहीं देख रहे हो तो फिर मैं भी आपको क्या बोल सकता हूँ। अब सब्सक्राइबर जो आप मेरे, और अगर नहीं हो आप मेरे सब्सक्राइबर तो कर दो ना, नीचे ही तो है लाल बटन, उसके राइट में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए, वो काम में आएगा। क्योंकि जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों यही थी कुछ 5 ऑसम वेब सीरीज जो कि मरने से पहले आपको देखनी होगी, नहीं तो फिर आप दुनिया में बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो दोस्तों आप में से कितने लोग ने कौन कौन सी वेब सीरीज देखी है आप मुझे कमेंट में ये लिख के बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई जरूर दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी मेहनत दिखी हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।